हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है शेफ हरपाल और आज मैं आपके लिए बना रहा हूँ मटन कोफ्ता करी। मटन कोफ्ता करी के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका जो कीमा आपने लिया है वो फ्रेश है तो बहुत बेहतरीन है, फ्रोज़न है तो थोड़ा सा चैलेंज है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो पहले इसके बारे में बता देता हूँ। फ्रेश है तो उसमें लेस होती है, समझे ना, जो आपको चाहिए होता है वो होता है। अगर फ्रोज़न है तो होता क्या है, उसमें पानी छूटने लगता है। जैसे आप थॉ करते हो पानी छूटने लगता है। जैसे ये मेरे पास फ्रोज़न था तो ये पानी छूटने लगा। तो इसको क्या करेंगे आप, ट्रीट करेंगे। पहले कैसे, बोल ले लेते हैं, ठीक है। अब ट्रीट भी कैसे करना वो भी बता रहा हूँ कि ये बोल लिया आपने, ये कीमा इसमें डाला, ठीक है, और पूरा रस्सा जो है वो निकाल देना। ये देखिए, मतलब जो जूस है ये फेंकना नहीं है, ये हम बताएंगे आपको क्या करना है। हमने मटन का कीमा देखिए तैयार कर दिया, इसको हटा देते हैं। यू हैव अ चॉइस, यू कैन थ्रो दिस, और करना वो है जो मैं आपके लिए करूँगा, ठीक है। ये देखिए, इसमें अब ना क्योंकि फ्रोज़न है तो इसमें वो स्ट्रेंथ नहीं है, राइट। तो स्ट्रेंथ लाने के लिए कुछ चीज़ें करेंगे ताकि आपके कोफ्ते ठीक से बन जाए। और एक नया बोल लेते हैं, ठीक है। ये लीजिए, ये ले लेते हैं। मटन डालने के पहले सारे मसाले इसमें डाल लेंगे और कटिंग कर लेंगे। तो मसालों में जिंजर, एक्चुअली मसाले नहीं है, इंग्रेडिएंट डाल लेते हैं। पहले जिंजर डाल लेते हैं। तो जितना मटन मैंने लिया है वो लगभग 300 ग्राम है। तो उसमें हम 1 टेबल स्पून जिंजर डाल लें, 3-4 हरी मिर्चें चॉप डाल लें, बस सिंपल रखेंगे। हरा धनिया चॉप ये डाल लें। रोस्टेड चना दाल पाउडर, ठीक है, ये ज़रूर डालें, 2 बड़े चम्मच। सूखे मसाले अब ये भी डाल लेते हैं। सूखे मसालों में लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच कूटी हुई काली मिर्च, ठीक है जी। धनिया पाउडर ये डाल दिया 1 छोटा चम्मच। गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, ये लीजिए, और चुटकी भर हल्दी डाल दें। और नमक शमक करिएगा, नमक डालिए, इसमें ज़रूरी है ये भी, ठीक है। नमक डाल लें। इसमें 1 अंडा डालेंगे, ये बहुत ज़रूरी, ठीक है। ये 1 अंडा डालें और ये थोड़ा सा इसमें मिंट में चॉप करके डाल लेता हूँ। इसको रखता हूँ यहाँ पे। तो ये सब डल गया। अब कीमा डाल लेते हैं इसमें। ऐसे में यू हैव एन ऑप्शन कि आपको अगर इसमें अगर फैट नहीं है तो आपको घी डालना है तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। और इसे अच्छे से मसलना है, मसाला ताकि मिल जाए, अच्छे से मसल लें। अब देखिए, अब इसमें लेस देखिए जैसे आपको रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है, जैसे वो आ गई यहाँ पे। ये लीजिए, अच्छे से मसलिएगा, ठीक है। ये सबसे ज़रूरी है, जस्ट टू गेट, आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, लिक एट दिस, ये ज़रूरी था। पहले कीमा ऐसे नहीं था, ठीक है, पहले ड्राई सा था। अब जो चाहिए आपको मिल गया, ये लीजिए, बढ़िया। तो कीमा हमारा तैयार हो गया, इसको मैं रख लेता हूँ यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप, कोफ्ते बनाने की तैयारी करेंगे। ये यहाँ रख लेते हैं, पानी डाल लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। इसमें खड़े मसाले, ठीक है जी, दालचीनी ये डाल दें, तेज पत्ता ये डाल दें, छोटी इलायची 3-4 ये इसमें डाल दें, और लौंग भी है मेरे पास, ये डाल दें। सारी चीज़ें डल गई। अब थोड़ा देर इंतज़ार करें। ऐसे में जो पानी जो मटन से निकला था, ये स्टॉक में अगर आप डालना चाहें तो डाल दें। मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। थोड़ा सा पानी ख़राब हो जाएगा, लेकिन इसको पकने दें, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे ये मटन के कोफ्ते बनाए, उसे अच्छे से बॉईल होने देंगे, तब तक कोफ्ते बनेंगे। यहाँ पे एक बोल में आप फिर से पानी ले सकते हैं,
तो थोड़ा सा पानी ले लें, हाथों में तेल भी ले सकते हैं, पानी लेके ये कोफ्ते लें और थोड़ा सा बड़ा साइज बनाइएगा, क्योंकि क्या होगा मैं आपको बताऊं, वो होगा ये कि जब आप कोफ्ते डालेंगे ना पानी में तो वो श्रिंक होंगे। ठीक है, ये इस तरह से कोफ्ते बना लें और डालते वक्त फिर से एक बार शेप देना है ताकि इंटैक्ट रहे। ठीक है, ये लीजिए, इससे आप थोड़ा सा प्रेशर देके गुलाई में ला सकते हैं ताकि टूटे नहीं कोफ्ते। अब ये कोफ्तों में ऑप्शन और भी एक है, आप अगर वो करना चाहें तो कर सकते हैं, ब्राउन अनियन डालने का। ठीक है जी, वो अगर आप डालना चाहें तो पीस के डाल सकते हैं, लेकिन उसमें दही वगैरह मत डालिए क्योंकि मटन जो है वो फिर सॉफ्ट हो जाएगा, फिर आपको परेशानी होगी कोफ्ते बनाने में। तो ये लीजिए, कोफ्ते बना लिए हमने। और अब ये जो पानी है इसमें थोड़ा नमक डाल लेंगे, तो जब आप ग्रेवी बनाएंगे ध्यान रखिएगा, तो ये नमक डाल लें थोड़ा सा। इसकी थोड़ी सफाई कर लेंगे हम, जैसे ही उबाल आएगा अभी इसकी सफाई कर लेंगे। ये लीजिए, पानी जैसे ही बॉयल होने लगे धीरे धीरे कोफ्ते छोड़ दें इसमें। और जनरली कोफ्ते डालने के बाद थोड़ा सा शेक दे दें ताकि सारे कोफ्ते जो है वो अंदर ठीक से रहें और अपने आप ये देखिए पक जाए, ज़्यादा छेड़िएगा नहीं। और ये जो स्टॉक है पानी जो हमने रखा है ये हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, लेकिन पहले कोफ्ते बनाएंगे फिर ग्रेवी बनाएंगे और वो भी मज़ेदार। तो जी कोफ्ते बिल्कुल बढ़िया पक गए, फर्म हो गए। अब इनको निकाल देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, याद रखिएगा। ये लीजिए, इनको इसी स्टॉक पे रहने दें, तब तक ग्रेवी की तैयारी करते हैं। ये लीजिए, ये और अब तेल डाल देंगे इसमें। तेल को गर्म होने देते हैं, लगभग जितनी ग्रेवी मुझे चाहिए उसके हिसाब से। मुझे भुनाई के लिए मसाला है, मटन है, तो भुनाई ज़रूर होगी और तेल थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बिना तेल के नहीं बनेगा। ठीक है जी, तो इसमें आपने कम से कम 2 से 3 बड़े चम्मच, 3 रहेगा तो बेहतर है। ठीक है, 3 बड़े चम्मच उसको गर्म होने दें। फिर उसके बाद इसमें छोटा चम्मच जीरा का डाल लें। ठीक है, ये लीजिए, और जीरा को भूनने दें अच्छे से। तब तक तेज़ पत्ता भी डाल देंगे और भुनाई होने देते हैं। खड़े मसाले नहीं डालेंगे क्योंकि फ्लेवर के लिए हमने अपने स्टॉक में डाला है, पाउडर ज़रूर डालेंगे। ठीक है, ये जैसे ही जीरा आपको नज़र आता है थोड़ा सा भूनने लगे, ब्राउन होने लगे, प्याज डालेंगे और प्याज को अच्छे से भूनना है, ब्राउन करना है। ठीक है जी, तो समय लगेगा, 4-5 मिनट लगेंगे ब्राउन करने में इसे। अब जैसे ही अनियन ब्राउन होंगे ना, फिर नेक्स्ट स्टेप बहुत ज़रूरी है ऐसी रेसिपीज़ में, ये लेवल तक पकाना, ब्राउन करना ही है आपने, ताकि एक बढ़िया कैरमलाइज फ्लेवर ग्रेवी में आए। और जनरली मटन डिशेस में काफ़ी भुनाई होती है, इसलिए यहाँ पे भी अनियन ब्राउन करेंगे और भूनेंगे अच्छे से। देखिए अच्छा से ये ब्राउन होने को आ गया है, बिल्कुल लास्ट स्टेज में है। ये अब लेवल करेक्ट। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून। ओके, 30 सेकेंड 30 सेकेंड के लिए स्टर करें, थोड़ी सी भुनाई होगी। टमाटर डालेंगे, 3 चॉप्ड टमाटर डालें। पकाएंगे लगभग 2 मिनट तक पहले, और 2 मिनट पकाने के बाद सबसे पहले नमक डालेंगे। नमक से मत करिएगा, सो नमक कंट्रोल में डालिए, क्योंकि हमने कोफ्तों में डाला है, कोफ्तों के स्टॉक में डाला है, यहाँ पे भी नमक डलेगा, तो थोड़ा सा कंट्रोल तरीके से। ओके, यू कैन चेक
एंड एडजस्ट लेटर। अब मसाले डालना ये ज़रूरी। रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच जी, ये डाल दिया। हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच, बस। गरम मसाला एक्चुअली ये आधा छोटा चम्मच इस वक्त डाल देते हैं, ठीक है। ये लीजिए हो गया। इसको हम पकाएंगे अच्छे से, भूनेंगे अच्छे से, 3-4 मिनट तक भूनिएगा। और उसके बाद दही डालें 3 बड़े चम्मच, भूनिए वापस। अब 1 मिनट भूनने के बाद मैं अपना इंडक्शन बंद कर लूँगा और इसे ठंडा करके पीसूँगा, ठीक है जी। थोड़ा ठंडा करिएगा फिर पीसिएगा। अब इस मसाले को पीस लेते हैं। तेज पत्ता निकाल लें, ये वाला तेज पत्ता ये निकाल लीजिएगा। और इसमें थोड़ा सा वो स्टॉक डाल लेते हैं। पीस लेते हैं इसको। पीस लिया। अब इसी हंडी को रख लेते हैं, गैस ऑन। ये लीजिए, छानेंगे ग्रेवी को, ठीक है जी, बढ़िया। ये लीजिए, ये जो मटन कोफ्ता है ये ले आते हैं, इसमें से स्टॉक निकालते हैं और ग्रेवी में डाल देंगे। ये ग्रेवी को स्मूथली छानने के लिए थोड़ा सा लिक्विड करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये स्टॉक अब काम आया, देखिए, हाँ। ये इसको छान लेते हैं अच्छे से। वाह, ये ग्रेवी देखिए कितनी बढ़िया बन गई। अभी भी ये थोड़ी गाढ़ी है तो हम एक काम करेंगे, जो बचा हुआ स्टॉक है वो डाल दें और जितने कोफ्ते हैं वो निकाल लेते हैं। ये डाल लेते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। अब ये कोफ्ते इसमें स्लाइड कर देते हैं, ठीक है जी। ये लीजिए, एकदम स्मूथ कोफ्ते। अब पकाएंगे इसको 3-4 मिनट तक पकाएं ताकि कोफ्ते ग्रेवी के साथ बढ़िया मिल जाएं। और साथ ही साथ हम ऐसे टाइम पे अदरक के लच्छे, आधा इंच टुकड़ा अदरक का ले लें, उसके लच्छे काट लें। हरी मिर्चें ये डाल लें 3-4। अब पुदीना लेता हूं मैं, इसके पत्ते बहुत ज़्यादा नहीं, इस तरह से पत्ते डाल लेंगे। 2 स्प्रिग ले लें, उसमें जो 8-10 पत्ते निकलते हैं वो डाल लें और इसको पकाएं। ये देखिए, अपने आप में बहुत ही बढ़िया रंगत। पकाएं इसको अच्छे से। अब ये कोफ्ते तैयार है। हमने लगभग 3-4 मिनट तक पका लिया है और आपने चेक करना है ग्रेवी की कंसिस्टेंसी। खाए किसके साथ जाते हैं ये देखिए, या तो पराठों के साथ खाए जाते हैं या फिर पुलाव, बिरयानी पुलाव राइस जो होता है ना, वो बिरयानी नहीं, बिरयानी पुलाव राइस, जो पुलाव राइस बिरयानी के लिए बनता है वो वाले राइस के साथ, और उसके साथ बड़े चाव से खाया जाता है। तो सालन की तरह होता है जो थोड़ा पतला होता है, ठीक है। पराठों में डुबा के खाइएगा, मज़ा आएगा। और ये जो कंसिस्टेंसी इस वक्त है मेरे पास बिल्कुल करेक्ट है। मैं ये अब कोफ्ते निकाल लेता हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा गाढ़ा आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, करना है तो। ये देखिए, मेरे लिए ये बिल्कुल सही, मज़ेदार है एकदम। वाह, क्या बात है, बहुत ही मज़ेदार।
मैक्स जो मुझे चाहिए एक छोटा सा पुदीना। पराठे मिल जाए ना तो मज़ा आ जाए, डुबो डुबो के खाएं। और सालन मिले उसका मज़ा कुछ और है। कोफ्ते मैंने आपके लिए बना दिए, आपकी रिक्वेस्ट थी, आपके लिए बना दिए। अब जब आप घर पे बनाएंगे ना, कहीं और नहीं देखेंगे, सिर्फ ये रेसिपी को देखेंगे। आप ही के लिए तो बनाइए।